Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, children, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 11, Plants Around Us. See, first of all, let me tell you, in the starting of the year, when the year was started, at that time I also did this chapter explanation, but not from the textbook. I did it by myself. But I explained all the things, and I told you in the last video that you have to revise all the things, so it will be easy for you to understand. ठीक है, मैंने ये वाला चैप्टर पहले भी करवाया है, पर इस बार हम बुक्स में से लाइन बाय लाइन सब करेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट, इन टुडेज वीडियो व्हाट यू हैव टू डू, यू need your EVS notebook only. Okay, you don't have to take your EVS textbook. Okay, because today we are going to do new words from chapter number 11. Okay, so be ready, get your pencil and eraser also, and do good handwriting. Okay, so let's start. So now this is a new words of chapter number 11. Okay, so what you have to do, you just have to listen to me very carefully first, and then you can write in your notebook. Okay, don't write with me. Okay, you have to listen to me very carefully first. So now number 1, AROUND, around. अराउंड का मीनिंग क्या होता है? हमारे आसपास. ठीक है, अराउंड का मीनिंग होता है आसपास. नाउ अगेन आई रिपीट, AROUND, around. Let me use this word in one sentence. We can see so many types of plants around us. हम बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स हमारे आसपास देख सकते हैं. Now number 2, see, this spelling is with opposite word. Okay, ये मैंने opposite word के साथ लिया है, तो ये आपको ऐसे ही लिखना है. SMALL, उसका ऑपोजिट क्या होता है? स्मॉल. ऑपोजिट क्या होता है स्मॉल का? BIG, बिग. अगेन आई रिपीट, SMALL, स्मॉल, BIG, बिग. नाउ नंबर 3, BROAD, ब्रॉड. ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है? जिसकी जो ब्रॉड होता है, मतलब मोटा सा होता है ना, उसको ब्रॉड बोलते हैं. ठीक है. नंबर 4, NARROW, नैरो. नैरो का मीनिंग क्या होता है? जो पतला सा होता है. ये सारे ना प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, उसके लिए यूज़ हुआ है, वो हम चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, बाकी हम कहीं और यूज़ करें तो इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है. ठीक है, तो ब्रॉड का मीनिंग है जो मोटा सा होता है, जिसकी ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल पीपल का लीव, उसकी जो साइज़ होती है ना, वो ब्रॉड होती है. एंड नैरो किसकी होती है? फॉर एग्जांपल नीम का पेड़ होता है, उसके पत्ते कितने छोटे छोटे होते हैं, तो वो नैरो साइज़ है. ठीक है. नाउ नंबर 5, TRUNK, ट्रंक, दैट वी ऑल नो, ये ट्रीज के प्लांट है. नंबर 6, BRANCHES, ब्रांचेस मतलब उसकी जो डाली होती है, उसकी शाखाएं जो होती है पेड़ की, दैट इज कॉल्ड ब्रांचेस. अगेन आई रिपीट, BRANCHES, branches. Now number 7, see, here we have a types of plants. Okay, from number 7, SHRUBS, shrubs. तो वो प्लांट का टाइप है. ठीक है, वो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हम इस चैप्टर में वापस रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, दैट व्हाट इज shrub. Again I repeat the spelling, SHRUBS, shrubs. But let me tell you what is shrubs plant. वो क्या होते हैं? छोटे छोटे प्लांट होते हैं. ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं और इतने स्ट्रांग भी नहीं होते. दैट इज कॉल्ड shrubs. नाउ नंबर 8, HERBS, herbs.
अगेन आई रिपीट, HERBS, हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? ये जो लौंग होता है, इलायची होती है, ये सारे क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, ओके। वो लोग हर्ब्स होते हैं ना, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। नंबर 9, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। Again, I repeat the spelling, CLIMBERS, climbers. See, what is climbers? Climbers क्या होता है? जो प्लांट होता है ना, वो क्लाइंब का मीनिंग आपको पता है? क्लाइंब का मीनिंग होता है ऊपर चढ़ना। तो सेम ये होता है ना, ये वाला मीनिंग है ना, वो सेम प्लांट में अप्लाई किया है। कैसे? कि क्लाइंबर्स मतलब जो प्लांट ऊपर ऊपर जाके बड़ा होता है, मतलब उसको कोई सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट के थ्रू वो ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंबर्स। आपने शायद देखा होगा, क्लाइंबर्स ग्रेप फ्रूट होता है, ग्रेप फ्रूट, उसका जो प्लांट होता है ना, वो क्लाइंबर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट के थ्रू ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे वो ग्रेप्स आती है। यस और नो? यस। नाउ नंबर 10, CREEPERS, creepers. Again, I repeat the spelling, CREEPERS, creepers. So what is creepers? Creepers क्या होते हैं? जो along with the land ग्रो होते हैं। along with the land मतलब लैंड के साथ ही ग्रो होते हैं, जो बहुत ऊपर नहीं जाते। पर कैसे होते हैं? कि ज़मीन पे ही वो थोड़ी सी हाइट पे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। दैट we will also learn in our chapter explanation, okay. Now number 11, BOUGAINVILLEA, bougainvillea. See, this is new word for you. Let me show you the picture. What is it? See, this is a picture of bougainvillea. This is a plant which is used to decorate something, and mostly it comes in two different colors, that is pink and red. Mostly they are in two colors only. In rare case they are comes in a orange color, okay. So this is a plant of bougainvillea and it is used to decorate something, okay. Now again I repeat the spelling, BOUGAINVILLEA, bougainvillea. Now number 12, ABSORB, absorb. एब्जॉर्ब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मीनिंग होता है खींच लेना। फॉर एग्जाम्पल स्पंज, स्पंज को आप पानी में रखो तो वो कैसे वाटर को खींच लेता है। दैट मीन्स स्पंज एब्जॉर्ब द वाटर, मतलब वो वाटर को खींच लेता है। सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, ABSORB, एब्जॉर्ब. नाउ नंबर 13, FLOWERS, flowers. What is flowers? That we all know. We all love flowers. Yes or no? Yes. Again I repeat the spelling, FLOWERS, flowers. Now number 14, MEDICINES, medicines, मतलब दवाई. Again I repeat the spelling, MEDICINES, medicines, that we use when we fall sick and when we get hurt. At that time we use medicines. Now number 15, FIBER, fiber. See, in this chapter the meaning of the fiber is the material which is used to make a cloth, okay. In that way it is called fiber, okay. fiber का meaning ये चैप्टर में क्या है कि जो मटेरियल होता है, जो जिस तरह का जो कपड़ा होता है वो कपड़े बनाने में यूज़ होता है,
that is called fiber. ठीक है, that we also learn in our chapter. Okay, so again I repeat the spelling, FIBER, fiber. Now number 16, WOOD, wood. wood मतलब लकड़ा, that we all know. Again I repeat the spelling, WOOD, wood. Number 17, PERFUME, perfume, that we all love. Yes or no? Yes, perfume we all like. When we go outside at that time we use perfume. Yes, so again I repeat the spelling, PERFUME, perfume. Number 18, RUBBER, rubber. Rubber we called rubber as a eraser. Yes or no? Yes. See, रबर होता है ना, वो आता कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ठीक है, वो ट्री में से आता है, कीकर ट्री में से, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. पर उसको क्या करते हैं, फिर उसको उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं. देन दे मेक इरेजर एंड अदर टाइप ऑफ रबर्स ऑल्सो. ओके, सो दैट इज रबर. और इसके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे ना, तब हम सीखेंगे. ठीक है, सो अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, RUBBER, रबर. नंबर 19, BREATHE, ब्रीथ. ब्रीथ का मीनिंग होता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं ना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथ. और प्लांट होते हैं वो भी तो ब्रीदिंग करते हैं ना, वो क्या लेते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करते हैं एंड देन ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं. एंड ऑक्सीजन वी नीड टू ब्रीथ. येस और नो? येस. सो वी हैव टू डू प्लांटेशन एवरीवेयर. जहाँ पे भी खुला प्लेस है वहाँ पे हमें प्लांटेशन करना चाहिए, सो हमें उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके और हमारी ब्रीदिंग में अच्छा वाला प्योर ऑक्सीजन आ सके. येस और नो? येस. सो नंबर 19, BREATHE, breathe. Now number 20, PROTECT, protect. प्रोटेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, दैट मीन्स उसको सेफ रखना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्ट. ठीक है, उसको हार्म नहीं होने देना, उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन सेंटेंस, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. मतलब हमें हमारे एनवायरमेंट को अच्छे से सेफ रखना है. वी डोंट हैव टू हार्म आवर एनवायरमेंट, सो दैट इज़ प्रोटेक्ट. अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग, PROTECT, protect. So here we are done with the new words. I hope you all are able to understand the new words and the meanings, and this all we are going to learn more about this in chapter. Okay, जब हम chapter explain करेंगे ना, तब ये words सारे उसमें ही आएंगे, तब हम ज़्यादा उसके बारे में समझेंगे. ठीक है, so these all new words you have to write in your notebook. Okay, 2 टाइम लिखने हैं आपको नोटबुक में. So take care of yourself. Here we are done with the day, and enjoy your day. Write with good handwriting. Stay healthy, stay happy. Bye bye.